ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे अनिवार्य वोटिंग बिल को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि गुजरात सरकार का ये बिल था जो फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब एक तरह से बिल की शक्ल लेता हुआ जो है ये बिल नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के विवाद भी खड़ा हो रहा है और ये पूछा जा रहा है कि क्या अनिवार्य वोटिंग लाजमी है, इसे कंपलसरी किया जाना बिल्कुल जरूरी हो गया है, या फिर इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चले कि जो गुजरात सरकार है कहीं ना कहीं उसको इस बात का, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इस पर सवाल उठाए थे और उसके बाद जो है विरोधियों ने जो सवाल उठाए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने इस बात को महसूस किया है और कहा जा रहा है कि शायद ये बिल ठंडे बस्ते में भी डाला जा सकता है। लेकिन जो शहरी विकास और पंचायती विभाग है वहां पर जो है 50% महिलाओं को जो है रिजर्वेशन यहां पर दिए जाने की बात कही गई है और इसके लिए अधिसूचित जो है किया जा चुका है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। धर्मानी साहब, आप ही से इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जरूरी है ये। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज तक हम अधिकार की बात करते आए हैं, लेकिन कहीं कुछ कर्तव्य भी तो होता होगा। हम अपने लोकतंत्र को सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान करने ही पड़ेंगे। जिस प्रकार की वोटिंग परसेंटेज आती है, जिस प्रकार की फिर बाद में क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो सिर्फ 33% लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसका उत्तर क्या है? कहीं ना कहीं से शुरुआत की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर आप इस बिल की बात, जिसको क्लियरेंस मिली है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके दो पहलू हैं। एक है कि 50% वुमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, उसको लेकर तो मुझे लगता है कि पहले भी चर्चा हुई है और उस समय की तत्कालीन जो राज्यपाल थी कमला बेनीवाल, उनसे उनका विवाद भी हुआ था। जाहिर सी बात है 2009 का मेरा कुछ और कहना है। इसका दूसरा प्रावधान ये है कि आप कंपलसरी इसकी वोटिंग की बात है। मुझे ये बताइए कि किस किस चीजों में कंपलसरी है। आपका ये मूलभूत अधिकार है, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आप बेल्ट बांधे ना बांधे, एक्सीडेंट होगा, आप ही मरेंगे ना, तो आप क्यों उसको कंपलसरी करते हैं? क्यों आप उसकी पेनल्टी लगाते हैं? आप क्यों फोर्स करते हैं कि आप ये नॉर्म्स हैं, जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इसको बना के रखिए। इसी तरह से एक मिनट, इसी तरह से ये भी एक सेफ्टी नॉर्म है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो यहाँ का नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझे और वहां पर जाकर वोट दे। लेकिन अब सवाल ये है इसमें कि जो उसके नियम बनाए जाएंगे, उसमें जो चीजें आएंगी वो देखनी पड़ेंगी। अगर उन नियमों को किस प्रकार वहां पे फ्रेम किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो बड़ी बारीकी से। लेकिन धर्मानी साहब, पिछले कुछ चुनाव में अगर देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है ना, धीरे धीरे चीजें लोगों में अवेयरनेस जैसे जैसे आ रही है वो बढ़ रहा है। नहीं, देखिए उसमें जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। कि अवेयरनेस से आ रही है, तो ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट है। अगर इसमें उन्होंने आपको अपनी जिम्मेवारी के एहसास के लिए आपको कहा है कि आप वोट करने से कतराते क्यों हैं आप? अगर किस गवर्नमेंट ने फोर्स किया है तो आप उस प्रावधान को इतना मतलब गलत नजरिए से क्यों देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कोई गलत है और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह आवश्यक है। महात्मा गांधी के देश में असहयोग को प्राथमिकता दिया गया है और जो भी आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो असहयोग आंदोलन के शक्ल में हुआ। बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहां विकास का काम नहीं हुआ है, लोग वहां के सभी दलों के सभी प्रत्याशियों से नाराज रहते हैं, वो मत का बहिष्कार करते हैं। नोटा दबाओ ना, नोटा बहिष्कार करते हैं, वो वोट देने नहीं जाते हैं, जो कहना चाह रहे हैं नहीं जाते हैं, उसका प्रावधान कर दिया। अभी वकील साहब बैठे हुए हैं, बेहतर इस पर बताएंगे। इस पे कमला बेनीवाल पूर्व राज्यपाल ने, गुजरात के राज्यपाल ने 2 बार इस बिल को यह कह के लौटाया था कि ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, इसलिए मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगी। अब ये जो प्रावधान आया है, इसमें कहते हैं कि 50% वुमेन रिजर्वेशन। बिहार हिंदुस्तान का सबसे पहला राज्य है जहां भाजपा और जदयू की सरकार ने मिलके ये 50% वुमेन रिजर्वेशन और स्थानीय निकाय चुनावों में और इन सब चीजों का प्रयोग किया। परिणाम उसका यह आया कि आज मुखिया पति, सरपंच पति, पंचायत सदस्य पतियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई।
काम सारे मुखियापति करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अनपढ़ बेचारी महिला जो रहती हैं, जो इलेक्टेड मुखिया हैं, उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं। इसलिए ये 50% महिला का रिजर्वेशन के लायक भी 100% हम अभी मैच्योर नहीं। आपने शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम में 50% किया, तो मैच्योर इतना हमारा लोकतंत्र नहीं है अभी। ठीक है, ये अपना अपना मापदंड क्या मैच्योर कितना हो गया मध्य प्रदेश और में ये कंपल्सरी मैं इसमें एक बात जोड़ना, धर्मानी साहब एक एक रिएक्शन हो जाए, एक एक रिएक्शन धर्मानी जी, बहुत एप्रोप्रिएट मामला है धर्मानी जी, क्योंकि एक एक रिएक्शन ये नाइंसाफी होगी। एक मिनट, नहीं, ये नाइंसाफी होगी धर्मानी जी। गांधी जी का इन्होंने उदाहरण दिया, गांधी जी सबके लिए वोटिंग राइट देके चले गए, तो वोटिंग का भी मैच्योरिटी कितनी है आपको मालूम है? यहाँ की जनसंख्या की कितनी पॉपुलेशन में रामाधर हम गर्ग साहब से समझना चाहेंगे, अगर ये इतना ही जो है बेहतर सिस्टम है, इतना बेहतर कानून है, तो क्या बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, उसे केंद्र में भी इसको बनाएगी? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पायलट प्रोजेक्ट लेके चलते हैं हम लोग। आज गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट होगा, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे। आपको क्या है, जिसने वोट नहीं दिया, सपोज आज मुझे मालूम है 3 करोड़ वोट इस देश में डबल बने हुए अलग अलग स्टेट में। डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर एक बार इस्तेमाल करवाया हमने नवीन चावला के टाइम। आज बिहार का वोट मान लो, राम आधार जी बिहार में भी वोट है, दिल्ली में भी है, पंचायत में वहां डालते हैं, विधानसभा में यहाँ डालते हैं, लोकसभा में। ये सारी चीजें छनेंगी ना। जब आदमी कहेगा मैंने वोट नहीं डाला, सरकार कहेगी आपने, वो कहेगी नहीं मेरा वोट। ये कैसे पता चल पाएगा कि पता चले? आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जीवंत प्रमाण पत्र देने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं पेंशन लेने जाता सब डॉक्यूमेंट्स आज से बनते हैं कि हम जानते, पर अब गए ना जमाने। आज थंब इंप्रेशन देंगे हम अपना, और मेरा जीवन प्रमाण पत्र बनके मैं डाउनलोड कर लूंगा। आज अब कहाँ अंजर साहब, दुनिया बदल रही है। गुजरात के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होगा, नहीं अगर ये कामयाब हुआ तो केंद्र में होगा, इसमें एक और कामयाब नहीं होगा तो बदल लेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर कुछ जगह नहीं चलता। कुछ बोलना चाहूंगा। और कमला बेनीवाल जी ने 5 साल रोके रखा। आज इसको लागू करने के बाद 50% पे अगर राम आधार जी की पार्टी सोनिया जी से कहलवा दो ना, ये एक बात और कही गई है, एक बात और कही गई है कि जिनके घर में शौचालय नहीं होगा, क्या ये हिट एंड ट्रायल देखा जा सकता है? होगा, तो क्या ये गुजरात में लागू किया गया है। रामाधर हमारे 2 मेहमान और बैठे हैं, एक रिएक्शन हो जाए पहले। मानिए, अच्छा ठीक है, अजीत जी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो शौचालय की बात इन्होंने कही है कि गुजरात में जहां शौचालय नहीं होगा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि जो सर पर मैला ढोने की प्रथा, जिसके खिलाफ कानून भी है, उसके बावजूद मेरी बात उसके बावजूद वहां पर सबसे ज्यादा आप इशू से डाइवर्ट ना, एक तरफ करें टाइम का, मैं दूसरी तरफ इशू से डाइवर्ट होकर बात करेंगे तो फायदा नहीं। दूसरी बात सुनिए, मेरा ये कहना, दूसरी बात बनाने में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके तहत ये आपके पास अधिकार है कि आप वोटिंग करने जाएं। आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप वोटिंग करने जाएं या नहीं भी जाएं। आप डंडे मारकर किसी से लोकशाही में या लोकतंत्र में जबरदस्ती नहीं करवा सकते कि आप जाकर वोटिंग करिए। ये ठीक है मुश्ताक साहब, कानूनी अगर एतबार से देखा जाए क्या कुछ होगी? कोई भी कानून बनता है, कोई भी लेजिस्लेशन होता है, तो दैट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अगर कोई कानून बनता है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो नहीं, इसकी स्थिति क्या है? ये वोटिंग राइट को जो मैंडेटरी किया जा रहा है, मुझे फिलहाल जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। दिक्कत आएगी जब इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज आएगा और जब उसके रूल्स बनाए जाएंगे, तो हो सकता है कि रूल्स में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस रख दिए जाएं जिसमें कि गरीब लोग या कुछ एक तबके के लोग वोट न दे पाएं या वोट देने में दिक्कत हो उनको, और एक दूसरा ग्रुप हो वो बड़ी आसानी से वोट दे दे। तो वो एप्रीहेंशन अभी जो है मिसकॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर उस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेटरी चीज होगी तो उसको उठाया जाएगा, वो कोर्ट में जो है वो चैलेंज होगा और वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। मैं एक बात एक मिनट आप लोग बहुत बोल चुके हैं, जरा मुझे भी बोलने नहीं, चूंकि समय की थोड़ी एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए,
जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है, दूसरा गड़बड़ हो कंपलसरी एजुकेशन, वो राइट पहले भी हर पेरेंट को, हर बच्चे को अवेलेबल था। लेकिन जो है इंडिया जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में है और जो है लेजिस्लेटिव विजडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो एजुकेशन को भी जो है कंपलसरी किया गया और ये कहा गया कि साहब कोई पेरेंट्स अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो वो जो है दैट में इनवाइट पेनल्टी। ठीक है, ठीक है, बड़ी मजबूरी के साथ उस तरीके से अगर स्कूल प्रोफेसर सोलंकी, अगर ये जी अंजल जी आप ये कहते हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, हाँ, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, हाँ, आप जरा एक ये एनालिसिस और करें कि कौन लोग हैं जो वोट कम डालते हैं। हाँ, हम जो सोचते हैं, जो नजरिया है वो ये है तो एक कि जो समझदार और पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, जो आराम तलब आदमी है, वो वोट कम डालता है। हाँ, उस आदमी की जिम्मेदारी यदि फिक्स कर दी जाती है, हाँ, गरीब आदमी तो वोट डालता है, उसको उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत है घर से निकलने में किसी। सोलंकी साहब, अगर इतना ही जरूरी था तो जो संविधान में बंद कर देंगे वोटर को और कार्रवाई करके वोटिंग राइट इसका सीज करेंगे। ऐसा आप करें, कोई भी चेंज जो ड्रास्टिक बेहतरी के लिए चेंज है वो ड्रास्टिक लगता है, उस चेंज को इम्प्लीमेंट सहज तरीके से धीरे धीरे करके देखना चाहिए। उस चेंज में जो जो कमियां नजर आएंगी उनको दूर करके देश में लागू करने का तो बड़ा प्रोजेक्ट है। वो कब होगा? आज से 10 साल बाद होगा, 5 साल ठीक है, धीरे धीरे इन चीजों को जो है लागू किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत के साथ समय खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।